नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, इंडिया एडवेंचर 0.4 में आज हम डिस्कस करेंगे जज और मजिस्ट्रेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं बताने वाली हूँ कि जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा ये लेक्चर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को। तो जज और मजिस्ट्रेट दो तरह के मामले होते हैं। एक होता है सिविल मामला और एक होता है दंडिक मामला। सिविल मामले को हिंदी में कहते हैं व्यवहार मामले और इंग्लिश में कहते हैं सिविल केसेस और उर्दू में कहते हैं दीवानगी मामले। क्रिमिनल केसेस को हिंदी में कहते हैं दंडिक मामले और उर्दू में कहते हैं फौजदार मामले हैं। तो सिविल प्रक्रिया के मामले क्या होते हैं या सिविल मामले क्या होते हैं, इनकी जानकारी मिलती है CPC 1908 सेक्शन 9 में। सिविल मामले कौन सा है, तो ऐसे मामले जिसमें अधिक अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए। क्रिमिनल मामले ऐसे मामले जिसमें अपराध के लिए प्रावधान है और दंड की मांग की जाए। तो दो तरह के मामले स्पष्ट समझ लें, सिविल मामले और दंडिक मामले। तो सिविल मामले और दंडिक मामले को एग्जाम्पल दे दूं। कुछ मामले दोनों ही प्रकृति के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका घर किसी ने कब्जा कर लिया है या आपके ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप सिविल केस ला सकते हैं। आप कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं कि घर खाली करवाया जाए। दूसरी बात कि वो आदमी जितना टाइम से आपके घर पे कब्जा करके रहा है उतने टाइम के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। एक तो हुआ वो सिविल मामला जहाँ पर मांग क्या की, अधिकार की कि घर पे आपके कब्जा हुआ हो, और दूसरा क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन की कि जितने टाइम वो कब्जे पर रहा है उतने समय के लिए आपको एक निश्चित रकम दिलवाया जाए। दूसरा तरीका है कि आप इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं, जहां पर आप मांग करें कि आपके घर पे कब्जा करने के लिए उसे जेल में डाला जाए और सज़ा दिलवाया जाए। तो दो तरह के अलग अलग मामले हैं। अगर आप अधिकार या अनुतोष की मांग की है तो ये सिविल मामला है और इसकी सुनवाई जो कोई भी करेगा उसे कहेंगे जज, सिविल जज या व्यवहार न्यायाधीश। लेकिन वही अगर आप दंड की मांग की है तो जो कोई इस मामले को सुनेगा उसे कहेंगे दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट। इतना ही डिफरेंस है आपके जानकारी के लिए। कुछ मामले स्पेशली सिविल नेचर के होते हैं, जैसे कॉपीराइट के मामले, पेटेंट वाले मामले, ट्रेडमार्क के मामले, ये प्योर सिविल मामले हैं। लेकिन जैसे मैं बताई, कुछ मामले दैत्य प्रकृति के हैं, डुअल नेचर के हैं। आपकी रेमेडी के मांग पे डिपेंड करता है कि वो सिविल में जाएगा कि क्रिमिनल में जाएगा। तो इतने सारे बात इम्पोर्टेंट हैं जज और मजिस्ट्रेट के लिए। और ये बैठते हैं लोअर कोर्ट में, सबसे नीचे जो न्यायालय है वहाँ ये बैठते हैं। सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। जैसे हम ऊपर के न्यायालय में जाते हैं जो होता है जिला स्तर का न्यायालय, तो वहाँ पर सिविल मामला जाता है तो वो जिला न्यायालय में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और क्रिमिनल मामला जाता है तो वो जाता है सेक्शन कोर्ट में। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं वो सेक्शन कोर्ट में बैठते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि जिला और सत्र न्यायालय ऐसा लिखा रहता है कोर्ट के सामने। ये जिला न्यायालय वो है जो सिविल मामले को सुनेगा और ये सत्र न्यायालय वो है जो क्रिमिनल मामले को सुनेगा। तो जो जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज, वो सिविल मामले को सुनते हैं और सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज ये क्रिमिनल मामले को सुनते हैं। तो जैसे हम ऊपर कोर्ट में जाते हैं तो दोनों जज ही हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो न्याय होगा। लोअर कोर्ट में जज और मजिस्ट्रेट हैं, ऊपर कोर्ट में दोनों जज ही है। लेकिन जैसे ही आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपका जाना ही न्याय हो जाता है। इसलिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं। आपने ऐसा शब्द सुना होगा, न्यायमूर्ति, जस्टिस, मतलब उनका होना ही न्याय है, वही न्याय के प्रतिरूप है। तो इस तरह से हम जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और न्यायमूर्ति इन शब्दों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये काम की जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म इंडिया एडवेंचर 0.4 से।